बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम आप लोगों का अपना चैनल जिसका नाम है मैथ्स टाइम पीके पाक। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को गाइड करने जा रही हूँ, सिखाने जा रही हूँ, वो है हमारा परसेंटेज के हवाले से। तो परसेंट किसे कहते हैं? परसेंट पर का मतलब होता है ईच के एक चीज़, ठीक है। और सेंट का मतलब निकला है सेंचुरी से। तो सेंचुरी का मतलब आप लोग सुनते आए हो कि एक सेंचुरी हो गई, या क्रिकेट में कहते हैं फलाने ने एक सेंचुरी कर लिया, तो सेंचुरी मीन्स 100, ठीक है। तो हमारे पास जो परसेंट का नंबर निकलता है वो ईच चीज़ का परसेंट, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 20%। तो 20% का क्या मतलब है? 20 डिवाइड बाय 100। तो परसेंट का मीन्स क्या होता है? डिवाइड बाय 100। ये बात क्लियर है आप लोगों को? अब अगर हमारे पास कोई दूसरा आ जाता है 75%, तो 75% कितना होगा? 75 डिवाइड बाय 100। अब हमारे पास अगर दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप लोग हमें बताएं 50 डिवाइड बाई 200, तो हमने तो परसेंट को 100 पढ़ा है ना, कि जो हमारा परसेंट है वो हमारा 100 है, और यहाँ पर तो हमें 200 दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको हम जब तक 100 नहीं बनाएंगे ये परसेंट नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास 100 और ये 50, 25 200 सर, 200 और 225 ज़र 50। तो हमारा आंसर आ गया है 25/100। जब नीचे हमारे पास 100 आ गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया है? 25%। उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। परसेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप लोग के पास आ चुका है। तो चले उसकी अगली एक्सरसाइज के बारे में आप लोग को बताती हूँ। तो जी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप लोगों को परसेंटेज का बताने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? 30%। तो मैंने आपको बता दिया, जब परसेंट हमारे पास आएगा इट्स मीन 30 डिवाइड बाई 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 40। हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है? एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कटा, दूसरा ज़ीरो इस ज़ीरो से कटा, हमारे पास क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 4 सर हमारे पास क्या होता है? 12। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहले इसलिए समझा रही हूँ, मैंने बार बार बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, कॉन्सेप्ट को देखिए मैं कैसे समझा रही हूँ। अब इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक नहीं है लेकिन उसको सॉल्व करने का मेथड है जो आपके जहन में जल्दी से आ जाएगा। जब आपके पास 30 ऑफ 100 आता है तो आप लोग को पता है इसको हमने 100 से डिवाइड करना है। तो एक ज़ीरो यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से, 3 4 ज़र 12। तो ये हमारी ट्रिक डायरेक्ट हमारे पास ट्रिक क्या आ गई है? 3 4 ज़र 12। अगर इस तरह के दो ज़ीरो दोनों में हमारे पास परसेंट के साथ भी ज़ीरो और नंबर के साथ भी ज़ीरो, तो हम लोगों ने ज़ीरोज़ को इग्नोर कर देना है और इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा अगर हमारे पास आ जाता है 25% ऑफ 30, ठीक है। अब उनमें तो दो ज़ीरोज़ थे, ठीक है। इसमें एक ज़ीरो है, एक में नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें है। तो एक ज़ीरो तो जब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो एक ज़ीरो तो चला जाएगा, दूसरा ज़ीरो रह जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है? जब इसकी जो ट्रिक आप लगाओगे ना, मल्टीप्लाई करने का जो मेथड मैंने आपको सिखाया, आप लोग 3 को 25 से पहले तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर हमारे पास 75 आ जाएगा ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो एक ज़ीरो है, एक नहीं है। दूसरा ज़ीरो जो नहीं है उस ज़ीरो की जगह आपने एक पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ईजीली तरीके से। एक तीसरा करते हैं ताकि उससे आप लोग कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाए और आप लोगों को समझ आती जाए। चले जी एग्जांपल ले लेते हैं। 20% ऑफ 42। अब हमारे पास यहाँ ज़ीरो है, वहाँ नहीं है। पिछली एग्जांपल में यहाँ ज़ीरो नहीं था, वहाँ ज़ीरो था। अब इस एग्जांपल में यहाँ ज़ीरो है, वहाँ ज़ीरो नहीं। तो इसको हम लोगों ने डिवाइड बाय 100 ही करना है। तो एक ज़ीरो तो चला जाएगा, वहाँ दूसरा ज़ीरो नहीं है। तो हम लोग पहले इसको 2 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। और जो एक ज़ीरो कटा है और एक ज़ीरो की जगह रहती है, उस ज़ीरो की जगह लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बहुत ईजीली मेथड से आ चुका है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड परसेंटेज का समझ आ गया होगा। बहुत इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है, मेथड कैसे होगा, तो वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
चलिए जी, स्प्लिटिंग मेथड मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, तोड़ फोड़ का मेथड। उसकी भी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 65% ऑफ 90। इसको मैं आप लोगों को दो मेथड्स में समझाती हूँ। एक हम लोग इस परसेंट 65% को स्प्लिट करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग 90 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? हम लोग 65 को लिख सकते हैं ना, 60 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 60 की और 90 की हम लोग ले लेंगे परसेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 6 ज़रा हमारे पास रह जाएगा। तो 9 6 ज़रा हमारे पास क्या आता है, 54। ठीक है, अब ये तो मामला सॉर्ट आउट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 5 का परसेंट बचा है 90। तो 5 का 90% हमारे पास क्या होगा, 5 9 ज़रा हमारे पास 45, और एक ज़ीरो तो कटा, एक ज़ीरो की जगह रहती है, तो हमारे पास उसमें पॉइंट आ जाएगा 45 के बीच में। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 58.5। नहायत इजी मेथड से हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से परसेंटेज को करने का मेथड बता रही हूँ कि अगर पेपर में एग्जाम्स में आ भी जाता है तो आप लोग किस मेथड से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है। आप इसको 60 + 5 कर सकते हो, आप इसको 70 - 5 कर सकते हो, जो आपको मर्जी उस नंबर से आप इसको स्प्लिट कर देना। अब हम 90 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, अब 90 को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 90 को हम लोग 100 में से -10 कर देंगे। 65 को वैसा का वैसा ही लिख दिया है, और ये 100 - 10 कर देते हैं। वो प्लस में सिखा दिया ना, ये इसलिए माइनस में सिखा रही हूँ। अब 65 का 100% तो आप लोग को पता है कि कितना ही होगा, हमारे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 100 ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास 65 का 100% 65 ही आएगा, क्योंकि वो पूरा 100 है। और 65 का 10% हमारे पास, 10 का एक ज़ीरो है ना, तो और एक ज़ीरो नहीं है, तो 6.5 हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल है 51% ऑफ 45। अब इसको हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, हम लोग 51 का हम लोग ले लेते हैं 50 + 1। ठीक है, और इसको 45। अब इसका एक ज़ीरो है, इसके साथ एक ज़ीरो नहीं है, तो हम लोग इसको पहले 5 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 ज़रा हमारे पास 25 आता है, 2 कैरी, और 5 4 ज़रा हमारे पास 20 होता है, और 20 में हम लोग 2 ऐड कर लेंगे, हमारे पास 22 आ जाएगा। और एक ज़ीरो है, एक नहीं है, तो एक ज़ीरो तो हट जाएगा ना 100 से के साथ, तो एक पॉइंट उसकी जगह दूसरे ज़ीरो की जगह आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारा जो है ना 45 का 50% आ गया। 45 का 1% हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 27% ऑफ 64। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 3 में मैं आपको इसको स्प्लिट करना सिखाती हूँ। तो ये एक हो गया 20 + 5 + 2, ये पूरा टोटल हमारे पास 27 बनता है। इसको 64% पे देखना है, तो 64 का हमारे पास 20% कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा, हम लोग इसका जो है ना 20% तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं, तो आप लोग ऐसा करो, इसको 10% पे लो। तो 10% हमारे पास इसका कितना आएगा, बीच में पॉइंट ही आएगा ना, 6.4, और 6.4 दो टाइम ले ली, तो ये हमारे पास इसका 20% आ गया। अब हम लोगों ने इसका 5% देखना है, तो इसका 5% हमारे पास आ जाएगा 3.2, इसका भी हाफ कर लिया। और अब हम लोग इसका 2% देखेंगे, तो 2% अब मैंने आप लोगों को सिखाई नहीं, तो अब पहले 1% ले लें। तो 1% 64 का हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा 0.64, तो उसको हम 2 टाइम्स ले लेंगे, तो ये उसका 2% हो जाएगा। और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.28। बहुत ईजीली हम लोग इसका आंसर निकाल के ले आए हैं। ठीक है, एक दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। 56% ऑफ 450, हम लोग इसको फिर से 3 में स्प्लिट कर देंगे। 50 + 5 + 1, ये हमारा 3 में स्प्लिट हो गया है। अब हम लोग 45 का जब 1/2% हम लोग ले लेंगे, तो हमारे पास 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। उसका हम लोग 5% लेंगे, तो हमारे पास 22.5 आ जाएगा। और उसका जब हम लोग 1% लेंगे, तो ये 4.5 आ जाएगा। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करते जाएंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये ले जी, इजीली हमारे पास आंसर आ गया 252। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ परसेंटेज का ये जो मैंने आप लोगों को आज समझा दिया है सारे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो वो आप लोगों को नहायत ईजीली समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और जिस तरह की कैलकुलेशन मैं सिखा रही हूँ वो समझ आ गई है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।